अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंसानी जिस्म पर जब भी कोई परेशानी आती है तो उसके बाल खड़े क्यों हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है, किस वजह से ये खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात ये कि हम जानेंगे कि नाखून में ये जो वाइट कलर आ जाता है इसकी वजह क्या है, क्यों वाइट कलर आता है, आखिर किस चीज़ की कमी की वजह से ये वाइट कलर आ जाता है। और तीसरी बात हम ये जानेंगे कि इंसान अगर थोड़ी ज़्यादा देर पानी के अंदर रह जाए तो हाथों पे सलवटें पड़ जाती हैं या फिर पाँव पे सलवटें पड़ जाती हैं। क्या इनका पड़ना इंसान के लिए बेहतर है या नुकसानदेह है, आज जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हम इस तरह की वीडियोस और भी बनाते रहेंगे। चलें चलते हैं उन पॉइंट्स की जानिब कि आखिर इनकी वजूहात क्या हैं। साथ रहिएगा, आ जाए मेरे साथ, आप भी उस वीडियो में चलें। लेट्स गो। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि हमारे नाखून में ये वाइट कलर क्यों आता है, किस चीज़ की कमी की वजह से आता है। इंसान के जिस्म में जब आयरन, कैल्शियम और मिनरल की कमी हो जाती है तो ये वाइट कलर आ जाते हैं। क्योंकि इंसानी जिस्म का जो है हर ज़रा, जब भी इंसान के किसी भी हिस्से में कोई कमी आ जाती है, यानी कि आयरन की कमी आ गई, पोटाशियम की आ गई, मिनरल्स की आ गई, या किसी भी चीज़ की कमी आ जाती है तो इंसान के जिस्म पर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान फ़ौरन ही अपना इलाज शुरू कर देता है या फिर उसके मुतबादिल कोई ना कोई अमल अपनाता है जिसकी वजह से उस कमी को पूरा किया जाता है। तो इसी तरह ही कैल्शियम्स और आयरन और मिनरल्स की कमी की वजह से इंसान के जिस्म में ये जो नाखून पे वाइट कलर आ जाता है और इंसान को पता चल जाता है। फिर वो फ़ौरन ही इसका इलाज करता है और इसका इलाज मौजूद है और इंसान के ये वाइट कलर ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर इंसान के जिस्म पर जब ये कोई भी मुसीबत आए या परेशानी आए या फिर बंदा घबराहट में या फिर किसी भी वजह से घबराता है तो इंसान के जिस्म पे ये बाल खड़े हो जाते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसकी क्या वजह है, क्या ये इंसान के लिए बेहतर हैं या फिर नुकसानदेह हैं। जब इंसान कोई डरावनी चीज़ देख ले या फिर कोई परेशानी में आता है तो उसके हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से ये इंसान के बाल खड़े हो जाते हैं, जिस्म पर बाल खड़े हो जाते हैं। इसकी हार्मोन के रिलीज़ होने की वजह से इंसानी जिस्म पर ये बाल खड़े होते हैं और इनका कोई यानी कि एक अलामत होती है कि इंसान डर गया है या फिर इंसान ने कोई ऐसी चीज़ देख ली है जिसकी वजह से इंसान के जिस्म पर ये बाल उभर है, या फिर इंसान घबरा जाता है, या फिर इंसान कोई ऐसा इंसिडेंट्स देख लेता है या एक्सीडेंट देख लेता है जिसकी वजह से उसके जिस्म पर बाल खड़े हो जाते हैं। और अक्सर लोग घबरा जाते हैं कि ये क्यों हुआ है हमारे साथ। उनको पता नहीं होता कि हमारे जिस्म में इस परेशानी की वजह से हमारे हार्मोन रिलीज़ हुए हैं जिसकी वजह से ये हमारे जिस्म पर बाल खड़े हो गए हैं। दोस्तों, आपको एक और बात बताता चलूँ कि 1989 में अमेरिका की एक कंपनी में रिसर्च किया गया और उन्होंने बताया, अपने जो उन्होंने अशाया पब्लिश करवाया था उसमें बताया कि एक इंसान जो राइट हैंड यूज़ करता है और दूसरा इंसान जो लेफ़्ट हैंड यूज़र हैं, यानी कि एक लेफ्टी है और एक राइटी है, जो राइटी है वो लेफ्टी से 9 गुना ज़्यादा यानी कि 9 दिन ज़्यादा ज़िंदगी बसर करता है। और इसी तरह लेफ्टी को देखा जाए तो वो 9 दिन ज़िंदगी के जो हैं कम जीता है। इसकी वजह उन्होंने बताया कि अगर इंसान एक लेफ्टी है और दुनिया में ज़्यादातर जो चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि गाड़ियाँ हो गई या फिर कोई और चीज़ बनाई गई तो वो राइटी के लिए बनाई जाती हैं, यानी कि राइट हैंड वाले के लिए बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो लेफ्टी उस पर बैठता है उस चीज़ पे तो वो उस पर काबू नहीं पा सकता और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ये एक उनकी एक रिसर्च थी। बाकी अल्लाह पाक जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जितनी दे, कोई भी उसमें कोई एक दो बदल नहीं कर सकता। एक सेकंड भी ज़्यादा चाहे ना मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ वो नहीं रह सकता, क्योंकि अल्लाह पाक ने जिसका जिस वक्त का वक्त मुकर्रर कर दिया है इस दुनिया से जाने का तो उसने जाना ही जाना है। कोई बंदा उसमें कमी कुताही नहीं कर सकता। 1 मिनट की उसको ज़्यादा ज़िंदगी मिल जाए या फिर 1 मिनट उसको कम ज़िंदगी में मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में जितने सांस लिखे हैं तो उसने उतने ही लेने हैं। अच्छा, एक और बात आपको बताता चलूँ कि इंसानी दिमाग जो कि हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो
تو جب ایک بندہ سرجری کروا رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ کا آدھا حصہ کاٹ کر یا پھر علیحدہ کر کے اس کو سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں ہمارے دماغ پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح ہمارا دماغ جو انسانی دماغ ہے وہ 40 کی عمر تک بڑھتا رہتا ہے۔ اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ انسانی دماغ انسانی جسم کے وزن کے 2% ہوتا ہے، یعنی کہ انسان کے جسم کا جتنا وزن ہے اس کی 2% ہی دماغ کا وزن ہوتا ہے، لیکن انسان کے 100 میں سے 30% یعنی کہ 30% جو آکسیجن ہوتی ہے وہ دماغ یوز کر جاتا ہے، کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے طاقت چاہیے، اور اس طاقت کو پورا کرنے کے لیے وہ کم از کم انسان کا 30% جو آکسیجن ہوتا ہے وہ یوز کر لیتا ہے، اور یوز کر کے انسان کو جو اس نے آرگنز ہیں اور دماغ کے ذریعے کنٹرول ہیں، یعنی کہ ایک جسم پر کچھ بھی ہو جائے، تھوڑا سا بھی اثر پڑ جائے، فوراً ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اس حصے پہ کچھ نہ کچھ کاٹ گیا ہے یا پھر اس پہ کوئی تکلیف آئی ہے، اور یہ سب کام ہمارے دماغ کا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دوستو دیکھا جائے تو انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا لازمی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک انسان پوری زندگی میں کتنا کھانا کھا سکتا ہے؟ UK کے اندر ایک ڈاکٹروں نے ریسرچ کی، ایک کمپنی نے ریسرچ کی کہ ایک انسان اگر 70 سال زندہ رہتا ہے، یعنی کہ 70 سال وہ عمر گزارتا ہے، تو وہ 30,000 کلو گرام کھانا کھا سکتا ہے۔ سوچیں وہ کتنا کھانا بن سکتا ہے۔ ہم تو کھا لیتے ہیں نا 2 ٹائم 3 ٹائم دن میں کھا لیتے ہیں، تو اگر اس کا حساب لگایا جائے کہ آپ نے 70 سال زندگی گزاری ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک انسان 30,000 کلو گرام، بہت وزن بنتا ہے، وہ انسان کھانا کھاتا ہے۔ دوستو اسی طرح آپ نے کبھی یہ اندازہ لگایا ہے، سوچا ہے کہ آخر ہم پانی میں اتنی دیر رہتے ہیں اور یہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، کیا ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہیں؟ تو UK کی ایک کمپنی نے ریسرچ کی، اور اس پہ ریسرچ کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان زیادہ دیر پانی کے اندر رہتا ہے تو اس پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں ہاتھوں میں، اس سلوٹوں کی وجہ سے آپ کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے، اور انسان پانی میں بھی رہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کو پکڑنا ہے، اگر یہ سلوٹیں نہ پڑتی تو شاید میں بھی وہ چیز آپ کے ہاتھ سے سلپ ہو جاتی، یعنی کہ پھسل جاتی، لیکن ان کی وجہ سے آپ مضبوطی سے ان کو پکڑ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو ایک انسانی دل جو ہے ایک دن میں 9,000 لیٹر بلڈ کو پمپ کرتا ہے، اور اتنی سپیڈ سے کرتا ہے کہ اگر ایک دل یعنی کہ جس طرح اس کی سپیڈ ہے تو وہ کم از کم بلڈ کو اوپر 30 فٹ تک بلندی تک پھینک سکتا ہے ایک ہی وقت میں، یعنی کہ ایک پمپ کے ساتھ وہ 30 فٹ بلند پمپ کر کے وہ آپ کے بلڈ کو پھینک سکتا ہے، یعنی کہ اتنی سپیڈ ہوتی ہے بلڈ کو پمپ کرنے کی۔ اور دیکھا جائے تو مردوں کی نسبت عورتوں کا جو دل ہے وہ زیادہ تیزی سے دھڑکتا ہے اور اس زیادہ خون پمپ کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو پھر اس طرح کی ویڈیوز لا کر ہم دیتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک اینڈ شیئر لازمی کیجیے گا، اور کمنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی یا نہیں۔ اگر آپ کو اچھی لگے گی تو نیکسٹ ٹائم بھی ہم اسی طرح کی ریسرچ کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔